श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा का 44वां सर्ग। अब सुग्रीव समस्त सेनापतियों को उनके कर्तव्यों का निर्देश करके, अर्थात तुम्हें इस दिशा में जाना है, तुम्हें इस दिशा में जाना है, तुम्हें इस दिशा में जाना है, इस प्रकार से करके निवृत्त हो चुके। तो हनुमान को विशेष रूप से कहते हैं क्योंकि उन्हें हनुमान पर पूरा भरोसा था कि हनुमान ही इस कार्य को करेंगे। तो हनुमान को विशेष रूप से कहते हैं। न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामराले नाप्सुवा गति संगम ते पश्यामि हरिपुंगो। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंच नहीं सकते हो। न भूमि पर है, न अंतरिक्ष में है, न आकाश में है, न स्वर्ग में है, न जल में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं पहुंच सकते हो। और ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई लोक नहीं है जिसका आपको ज्ञान न हो। सासुरा सह गंधर्वा स नाग नर देवता। सासुरा देवलोक, गंधर्वलोक, नागलोक, नरलोक मतलब मृत्युलोक, देवलोक, असुरलोक, ये सारे लोगों का आपको ज्ञान है। और सागर धरा धरा, सागर सहित, पर्वतों सहित समस्त पृथ्वी का आपको ज्ञान है। और आपकी गति, आपका पराक्रम, आपकी फुर्ती और आपका वेग, चारों चीजें, गति, वेग, पराक्रम और फुर्ती, ये आपकी चारों गुण जो हैं वो आपके पिता पवन के समान आप में है। आप पवन जितना वेग है, पवन जितनी फुर्ती है, उतना ही पराक्रम है। और तेजसा वापि ते भूतम न समम भूविद्यते। आपके समान तेजस्वी कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए हे पवन पुत्र, ये तद यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवान चिंतय। सीता कैसे मिलेंगी तुम ही सोचो, तुम ही उपाय बताओ, तुम ही करो। तो ये वह हनुमन्नस्ति बलम बुद्धि पराक्रम देश कालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पंडित। हे नीतिज्ञ, नीति को जानने वाले हनुमान, तुम में ही बल बुद्धि पराक्रम है। तुम ही देश काल के अनुसार उचित आचरण करना जानते हो। तुम ही नीतिज्ञ हो। ततः कार्य समासंगम अवगम्य हनुमति। इस प्रकार से जब सुग्रीव हनुमान को कहते हैं तो रामचंद्र जी भी ये समझ जाते हैं कि सीता की खोज से संबंधित जो यह कार्य है उसकी सिद्धि का भार हनुमान के ऊपर ही है। विदित्वा हनुमंतम च, और हनुमान को जान करके इस प्रकार राघव चिंतयामास राघव। रामचंद्र जी सोचते हैं सर्वथा निश्चितार्थो अयम हनुमति हरीश्वर अयम हरीश्वर। ये वानर राज सुग्रीव, इस बात पर पूरा भरोसा है इनको कि सीता की खोज हनुमान के द्वारा की जाएगी। अनिश्चितार्थरश्चापि हनुमान कार्य साधने।
और हनुमान को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है इस कार्य की सिद्धि को लेकर के। तो जब कार्य होना होता है तो सबसे पहला उसका जो लक्षण दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कि हमारे मन में विश्वास आ जाता है कि ये कार्य होगा। और जब मन में विश्वास आ जाता है तो हम पूरे मनोयोग से प्रयत्न करने लगते हैं, बाकी सारी जो दुविधा होती है वो मिट जाती है। और जब कार्य नहीं होना होता है तो उसका भी ये लक्षण दिखाई पड़ता है कि मन में अविश्वास भरा रहता है। इसीलिए उस अविश्वास के भरे रहने के कारण हम कभी पूरे मन से प्रयत्न नहीं कर पाते और असफल होते हैं। तो मन का विश्वास सबसे बड़ा बल है और सारी दुविधाओं को मिटा करके पूरी तरह से कार्य में समर्पित करा देता है समस्त इंद्रियों और शरीर को। तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यस्य फलोदयः। इसी क्योंकि जब जब संकट पड़ा है सुग्रीव के ऊपर तो हनुमान ने अपने सूझबूझ और पराक्रम से उस संकट से उन्हें निकाला है। इसीलिए सुग्रीव को हनुमान पर अत्यंत विश्वास है। तो रामचंद्र जी को भी यह विश्वास हो जाता है ध्रुव कार्य फलोदय, अब इस कार्य का फल निश्चित है, अर्थात सीता का पता चल जाएगा, सीता प्राप्त हो जाएंगी। पहले सुग्रीव को विश्वास हुआ हनुमान के ऊपर, फिर हनुमान को विश्वास हुआ अपने ऊपर, और दोनों को देख करके रामचंद्र जी को विश्वास हो गया अब कार्य हो जाएगा। ठीक ऐसे होता है। सबसे पहले जो टीम का नायक होता है उसको विश्वास होता है कि हम इस कार्य को कर लेंगे, फिर वो अपनी टीम को काम समझाता है और टीम के सदस्यों को भी यह विश्वास हो जाता है कि कार्य हो जाएगा। उसके बाद जो मुख्य नायक होता है, सबका मालिक, जिसका कार्य होता है, उसको भी विश्वास हो जाता है कि कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो जब सबके हृदय में विश्वास भर जाता है तो कार्य की सिद्धि या सफलता 100% निश्चित हो जाती। तम समीक्ष महातेजा व्यवसायोत्तरम हरिम कृतार्थे संहृष्ट प्रहस्तेन्द्रिय मानस। और महान तेजस्वी रामचंद्र जी उद्योग करने में कुशल हनुमान को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं, कृतार्थ जैसे हो जाते हैं, कृतार्थ एवं संहृष्ट। उनको ऐसा लगता है कि सीता मिल गई, इतना प्रसन्न होते हैं। प्रहस्तेन्द्रिय मानस, उनकी इंद्रियां और मन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब मन विश्वास से भरा होता है तो हम अत्यंत प्रसन्नता से कार्य में लग जाते हैं, कोई शंका नहीं रहती है, कोई द्वंद्व, कोई भय नहीं रहता है, एकदम प्रसन्नता से, और ऐसा प्रतीत करते हैं कि बस हम सफल ही हो गए। सब लक्षण है कार्य सिद्धि के। इसके बाद वो अपनी नाम से अंकित अंगूठी हनुमान को देते हैं, जिसको मैं अग्रभाग में कहूंगा। धन्यवाद।